फौजिया चाय का कप अपने सामने रखे सोफे पर बैठी ख्यालों में गुम थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। वो अपने ख्यालों से चौंकी और कॉल रिसीव करके थके थके अंदाज में फोन उठाया और स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर बोली, सलाम अब्बा। बोल, कैसे फोन किया? फौजिया के बाप ने कोई तमहीद बांधे बगैर उस पर चढ़ाई कर दी। देख फौजिया, चौधरी साहब बहुत नाराज हैं तेरे इस तरह शहर आ जाने पर। तू फौरन वापस आ जा। फौजिया ने बाप की पूरी बात सुनकर कुछ सोचा और बोली, अब्बा, तू चौधरी साहब को मेरा सलाम देना और कहना कि अब फौजिया कुछ बनकर ही गांव वापस आएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, अगर कुछ ना बन सकी तो तुझ पर बोझ बनने के लिए वापस नहीं आऊंगी। देख, तू जज्बाती बातें छोड़, बस एक बार चौधरी साहब से मिल ले, वो तेरे मसले का हल निकालेंगे। वो कह रहे हैं दोनों को समझा बुझाकर। फौजिया बात काटते हुए बोली, अब्बा, इस मसले का हल सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ और कोई नहीं निकाल सकता। अगर कोई निकाल सकता है तो आज मैं दर दर की ठोकरें ना खाती। तो तू वापस नहीं आएगी? बाप ने कतियत से कहा। नहीं अब्बा, अभी नहीं। फौजिया ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फिर तू आज से हमारे लिए मर गई फौजिया, बाप गुस्से में बोला। फौजिया ने फोन बंद कर दिया और उसकी तरफ देखकर लायानी तरीके से मुस्कुराई। रेहान फौजिया को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ उसे मुख्तलिफ आदाब महफिल, लोगों के साथ बातचीत करने और पार्टीज में चलने फिरने और उठने बैठने के मुतालिक हिदायत दे रहा था। फौजिया भी एक मेहनती शागिर्द की तरह सीख रही थी, मगर उसे अंग्रेजी बोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा, कितनी मुश्किल है ये इंग्लिश। प्लीज टू मीट यू। अब बंदा अपनी जुबान में कह दे, आपसे मिलकर खुशी हुई। बेबी, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी। जो हीरोइन इंग्लिश नहीं बोल पाती उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, हत्ता के जोक्स भी बनते हैं उन पर। रेहान ने उसे कायल करने की कोशिश की। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ, फौजिया ने जिद होते हुए कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो, कोई मसला ही नहीं। तुम बहुत जल्द अच्छी इंग्लिश बोलोगी। कीप इट अप बेबी। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश फिल्में देखोगी तो इंग्लिश इंप्रूव होगी। रेहान ने उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है बॉस। फौजिया सर हिलाकर दोबारा किताब रटने में मसरूफ हो गई। कुछ हफ्तों के बाद ही फौजिया मुकम्मल मॉडल रूप में तैयार होकर गौहर के पास गई। वो उसे कतन पहचान नहीं पाया। फौजिया ने एक अदा से हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम कमल बलोच। गौहर ने हैरत से उसे देखा और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ओह वाओ फौजिया, व्हाट अ चेंज। यू थिंक सो? कमल ने इठला कर कंधे उचकाते हुए पूछा। ओह यस बेबी, गौहर ने उसके सिरापे का जायजा लेते हुए कहा। तो फिर कब शुरू करवा रहे हैं काम? सो यू नो आई एम रेडी फॉर माई वर्क। अब काम चाहिए मुझे, कमल ने अपना मुतालबा दोहराया। करता हूँ बात, बस यही तब्दीली देखना चाहता था। तुम तो धूम मचा दोगी। इतनी जल्दी ग्रूम होते मैंने चंद एक मॉडल्स को ही देखा है। गौहर ने गड़बड़ाहट से जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि आपको मायूस नहीं किया। कमल खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगी? गौहर ने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाते पूछा। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर, फौजिया ने इत्मीनान से कहा और साथ ही सिगरेट सुलगाया। रियली, इतनी जल्दी ब्लैक कॉफी? टेस्ट डेवलप हो गया? गौहर ने हैरानी से पूछा। किसी चीज का टेस्ट डेवलप होने के लिए साल नहीं, लम्हे चाहिए होते हैं, फौजिया ने अपनी तरफ से फलसफा झाड़ा। उफ चंदा बेबी, आज हर बात पर धमाका कर रही हो तुम। इतना सरप्राइज मैं जिंदगी में नहीं हुआ। गौहर उसकी काया कल्प पर बहुत हैरान था। बस देख लें, मुझ में ये खासियत भी है कि मैं लोगों को सरप्राइज कर देती हूँ। यानी अब आपके पास कोई बहाना नहीं छोड़ा मैंने? फौजिया ने बड़े फख्र से कंधे पर पड़ी नादीदा गर्द झाड़ी। हाँ बिल्कुल, कोई बहाना नहीं रहा। अब तो काम दिलवाना ही पड़ेगा, तुम फिक्र ही मत करो। जल्द ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में होगा और तुम खुश हो जाओगी, गौहर ने उसे तसल्ली दी। कॉफी आ गई थी। फौजिया ने बड़े मजे से कॉफी का एक सिप लिया और बड़ी अदा से कहा, चलें देखते हैं कि अब आप अपनी बात कहाँ तक पूरी करते हैं। गौहर ने उसे आंखों से ही इस बात का इशारा किया। आबिद ने अपना बेटा राजदा की गोद में दिया, जिसे राजदा ने खुशी खुशी पकड़ लिया। उसके शौहर ने एक कागज पर आबिद के दस्तखत लिए और राजदा की गोद से बच्चे को अपने हाथों में थाम लिया। भाई, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुन्ने को मेरी झोली में डालकर। राजदा ने आंखों में आए आंसू पहुंचे। और तुझसे ज्यादा मेरा कौन है? और देखना, जिसकी औलाद है उसे तो कोई परवाह नहीं। तूने ही इतने अरसे से संभाला है, आगे भी तू ही संभाल। अब तो ये पक्की तरह तेरा हो गया है, आबिद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। अम्मा लड्डू खा, राजदा के शौहर ने अपनी सास को मुबारक देते हुए कहा। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो, फाखरा बीबी ने लड्डू खाते हुए कहा। भाई, उसे मैं अपने घर ले जाऊं? तू जब कहेगा मैं मिलवाने ले आऊंगी, राजदा ने भाई के मुंह में लड्डू डालते हुए पूछा।
हाँ हाँ, अब ये तेरा ही तो है, ले जा। आबिद ने उसे बड़ी आसानी से इजाजत दे दी। तेरा बहुत एहसान है भाई, ये तोहफा देकर तूने मुझे खरीद लिया है। राजदा ने तशक्कुर अमेज लहजे में आबिद का हाथ पकड़ते हुए कहा। ओ चल झल्ली, इसमें एहसान कैसा, भाई ही बहन के काम आते हैं। चल तू ले जा अब, आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा। राजदा और उसका मियाँ माँ को सलाम करने नन्हे माजिद को लेकर घर से निकल गए। कमल बलोच एक सैलून में बैठी लेजर हाइड्रा फेशियल करवा रही थी। रेहान पास बिछे सोफे पर एक मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहा था। सैलून से फारिग होने के बाद दोनों करीब ही मौजूद एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए आ गए। रेहान ने उसके ऑर्डर पर मंगवाई सलाद की तरफ देखते हुए कहा, वाह भाई, अभी कुछ अरसे पहले चावलों से भरी प्लेट पर ढेरों सालन डालकर खाने वाली आज ये घास फूस कितने मजे से खा रही है। वक्त सब बदल देता है। पहले मैं फौजिया बतूल थी, आज मैं कमल बलोच हूँ, और मुझे बहुत जल्दी है अपना वक्त बदलने की। फौजिया ने सोचते हुए जवाब दिया। फौजिया, वक्त अपने वक्त पर ही बदलता है, सिर्फ हमें जल्दी होती है, और अक्सर इसी जल्दी ही में हमसे गलतियां हो जाती हैं। रेहान ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा, मैं किसी गलती के मूड में नहीं, मुझे बहुत जल्द बहुत सा कमाना है और अपने बच्चे को इनसे वापस लेना है। फौजिया ने बहुत यकीन और अज़्म से कहा, हाँ, तुम इस तरह मेहनत करती रही तो बच्चा एक दिन तुम्हारे पास होगा, फिक्र मत करो बेबी। रेहान ने उसे तसल्ली दी। बस अब मैंने अपने बच्चे के लिए ही काम करना है, ढेरों ढेर कमाना है, उसे बड़ा करना है। सोच लिया मैंने, तुम मेरा साथ दोगे ना? फौजिया ने रेहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने हमेशा लोगों का साथ दिया है। लोग अपना काम निकल जाने के बाद मुझसे बेवफाई करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। यूं समझो कि एक बेवफा के बाद दूसरा बेवफा तैयार करता हूँ और लोगों के हवाले कर देता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ बेबी। रेहान तंजिया हंसी के साथ बोला। बहुत अजीब सी बातें करते हो तुम, फौजिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो रेहान ने भी महज मुस्कुराना ही काफी समझा।